क्या भारत में कानून सबके लिए एक बराबर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं एक उत्तेजक दावा छिपा हुआ है। दावा ये कि हमारी कानूनी व्यवस्था हिंदुओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती। तो आज हम इसी दावे की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि जो स्रोत सामग्री है उसमें इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये लेखक डॉक्टर आनंद रंगनाथन के तर्क का एकदम सार है जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। उनका मानना है कि कानूनी असमानताओं की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जिसने कथित तौर पर हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। हाँ, तो एक बात साफ कर देना जरूरी है। हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि ये दावा सही है या गलत, बल्कि हम तो बस स्रोत सामग्री में दिए गए कानूनी तर्कों की निष्पक्ष रूप से पड़ताल कर रहे हैं। हम उन 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देंगे जिनके आधार पर यह पूरा दावा टिका हुआ है। तो इस दावे का पहला और सबसे अहम स्तंभ पवित्र स्थानों यानी हिंदू मंदिरों के नियंत्रण से जुड़ा है। चलिए इसी से शुरू करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये इस पूरे तर्क की नींव है। अच्छा, इस तर्क को ठीक से समझने के लिए ना धर्म और अर्थ के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आसान शब्दों में अपने धार्मिक कर्तव्यों यानी धर्म को पूरा करने के लिए आपको भौतिक संसाधन यानी अर्थ की जरूरत होती है। और यही वो विचार है जो इस दलील के एकदम सेंटर में है कि मंदिरों का वित्तीय नियंत्रण इतना अहम क्यों है। यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने रखा जाता है। तर्क ये है कि एक तरफ तो राज्य सरकारें बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का प्रशासन और पैसा दोनों कंट्रोल करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी धार्मिक संस्थानों को अपने मामले और फंड मैनेज करने की पूरी आज़ादी है। और इसका नतीजा क्या बताया जाता है कि मंदिर का पैसा सरकारी प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो सकता है, जबकि दूसरे समुदाय अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने लोगों के विकास के लिए करते हैं। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 11,999। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने खुद मद्रास हाईकोर्ट में यह माना कि राज्य में इतने मंदिर हैं जिनके पास एक दिन की पूजा का भी पैसा नहीं है। ये आंकड़ा इस तर्क को और वजन देता है कि सरकारी नियंत्रण की वजह से ही मंदिरों की आर्थिक हालत कथित तौर पर इतनी खराब हुई है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ा है। ये शिक्षा कानून के एक बड़े हिस्से और उसके कथित तौर पर असमान एप्लीकेशन पर फोकस करता है। देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट का लक्ष्य बहुत अच्छा है। ये पक्का करना कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। इसके लिए ये प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व करता है। लेकिन असली विवाद इसके लागू होने के तरीके को लेकर है। और यहीं पर इस तर्क का सबसे अहम पॉइंट आता है। दावा यह है कि 25% आरक्षण का ये जो बोझ है वो सिर्फ हिंदू संचालित स्कूलों पर पड़ता है, जबकि अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे पूरी तरह छूट मिली हुई है। इस तर्क के अनुसार ये तो एक सीधी सीधी कानूनी असमानता है। इस नीति के जो कथित परिणाम बताए जाते हैं वो एक चेन रिएक्शन की तरह हैं। हिंदू संचालित स्कूल या तो खुद खर्चा उठाते हैं या बाकी 75% बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं। इससे वो बाकियों के मुकाबले कम कम्पिटिटिव हो जाते हैं। दावा है कि इसी वजह से हजारों स्कूल बंद हो गए और फिर गरीब परिवारों के पास अक्सर सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों में जाने का ही विकल्प बचता है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद कानूनों को आमने सामने रखता है जो इतिहास, जमीन और कानूनी अधिकारों से जुड़े हैं। यहाँ एक कथित कानूनी विरोधाभास दिखाया गया है। एक तरफ है वक्फ एक्ट 1995 जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने की इजाजत देता है, और अक्सर दावे को गलत साबित करने का बोझ भी उसी पर होता है जिसकी वो संपत्ति है। दूसरी तरफ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1947 पर फ्रीज कर देता है, जिससे हिंदू अपने ऐतिहासिक स्थलों पर दावा करने से प्रभावी रूप से रोक जाते हैं। एडवोकेट जे साई दीपक का ये सवाल इस पूरे कानूनी विरोधाभास की जो टेंशन है ना, उसे बहुत ही पावरफुल तरीके से सामने रखता है। मतलब ये उस दोहरे मापदंड की तरफ सीधा इशारा है जो इस पूरे तर्क के केंद्र में है। तो अगर ये सब समस्याएं हैं तो फिर इसका हल क्या है? स्रोत सामग्री में जो विशेषज्ञ हैं वो आगे का रास्ता क्या सुझाते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। तो विशेषज्ञों ने कुछ ठोस और अहिंसक कार्रवाइयों का सुझाव दिया है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर अपने मंदिरों की रक्षा करना, सरकारी नियुक्तियों को कानूनी तौर पर चुनौती देना, अदालतों में इन कानूनों की संवैधानिकता को चैलेंज करते रहना और समुदाय को सपोर्ट देने के लिए आत्मनिर्भर संगठन बनाना। तो कुल मिलाकर जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि ये तीनों स्तंभ, मंदिरों का नियंत्रण,
शिक्षा कानून और संपत्ति से जुड़े एक्ट, ये कोई अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे आलोचक राज्य स्वीकृत असमानता कहते हैं, जो कथित तौर पर हिंदू समुदाय को दूसरों के मुकाबले नुकसान में रखता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक आधुनिक सेक्युलर देश को ऐतिहासिक शिकायतों और आज के समय में सभी नागरिकों के लिए कानूनी बराबरी के सिद्धांत के बीच संतुलन आखिर बनाना कैसे चाहिए। ये एक बहुत ही जटिल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं।